विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर established by the law or due process of law, due process of law। आर्टिकल 21 का जो व्याख्या किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें आर्टिकल 21 का संपूर्ण व्याख्या किया गया। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है व्याख्या किया गया। तो यहाँ जो मेन रूप से अगर फोकस पॉइंट कर रहे हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भारतीय संविधान में इसकी चर्चा है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब हुआ कि संसद द्वारा या कहा जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा, इसको कर दो, संसद द्वारा कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कानून का पूर्णतः पालन करना, कानून का पूर्णतः पालन करना, कानून का पूर्णतः पालन करना जो संसद द्वारा कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब सीधे वो कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कानून को पालन करना। कंपिटेंट अथॉरिटी का सीधा मतलब होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून। कानून कौन बनाता है? तो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। विधायिका में कौन होता है? तो संसद में जो होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका संसद का अंग होता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन यह जो है तो कानून बनाने का अधिकार कंपिटेंट अथॉरिटी को, कानून बनाने का अधिकार कंपिटेंट अथॉरिटी को दिया गया है। वह कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सा है? संसद। संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है उसे पूर्णतः पालन करना क्या कहा जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाता है। आर्टिकल 21 में जो अधिकार दिया गया है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा वंचित न किया जा सकता है जब वह विधि द्वारा स्थापित न हो। यानी जो है अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है। कुछ रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन होगा उसके अनुसार उसे वंचित किया जाएगा। यह जो होता है औपचारिक होता है और यह औपचारिकता पर जोर देता है, औपचारिकता पर जोर देता है। जो कह दिया कि जो कानून के किताब में लिखा है जो वही सही होगा, जो कानून में लिखा है, जो हमारा बुक में बुक में लिखा है वही सर्वोच्च होगा। जैसे मेनका गांधी केस से पहले जो क्या था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक गोपालन केस में कहा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है हनन तभी माना जाएगा जब आपके प्राण के ऊपर घातक हमला किया गया हो या आपका जो है प्राणों के अधिकार का हनन हो रहा हो। लेकिन आर्टिकल 21 को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में जो है स्पष्ट कर दिया गया कि बाद में यह जो कानून है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ हमारे प्राणों पर न होकर के बहुत व्यापक है। जैसे हमारे डिग्निटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये क्या है हमारा आर्टिकल 21। तो ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कहता है कानून में जो लिखा हुआ है वह उसी पर
चलता है। इसमें जो है विधायिका पर जोर देता है, विधायिका की सर्वोच्चता को दर्शाता है, विधायिका की सर्वोच्चता को दर्शाता है, यानी जो विधायिका कानून बना दिया वो सर्वोच्च हो गया, विधायिका की सर्वोच्चता को बताता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, विधि को जो है निर्माण किया गया, कानून बनाया गया, यह उचित है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेगा कि यह जो है सर्वोच्च न्यायालय लेगा। यह जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित जो कानून है वो सर्वोच्च है कि नहीं है, जो लोगों के हित के लिए है कि नहीं है। इसमें क्या होता है? कानून की निष्पक्षता, कानून जो बनाया जाता है उसकी निष्पक्षता, निष्पक्षता की जांच करता है, न्याय संगत है कि नहीं है। कानून में जो लिख दिया गया आर्टिकल 21, खास करके मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का जो व्याख्या किया गया, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरी तरह से उसमें भी उसको परिभाषित किया गया है, न्याय संगत है कि नहीं है। जो कानून है, जो कानून अभी लिखा गया कानून में किताब में, या जो कानून पारित किया गया वो क्या मौलिक अधिकार, जो लोगों का मौलिक अधिकार है, लोगों का जो अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, उसका अगर हनन कर रहा है तो यह न्याय संगत नहीं होगा, यह निष्पक्ष नहीं होगा। तो यह जो होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जो है निरस्त, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ में मुख्य अंतर यही है। इसमें जो है एक और है, ये ब्रिटेन से लिया गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हमारा जो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उसी से प्रभावित है। जबकि यहाँ जो है हमारा जो संसदीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इसमें जो होता है विधि को सर्वोच्चता प्रदान किया है, विधि को जो है सर्वोच्चता प्रदान किया गया है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है लोगों के अधिकार, लोगों के हितों की सर्वोच्चता को देखा गया है, लोगों के हितों की सर्वोच्चता को देखा गया है। संविधान में जो है इसका वर्णन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 21 का व्याख्या करते हुए जो है मेनका गांधी केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में कहा है कि संसद वही विधि बना सकता है, वही कानून बना सकता है जो मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन न किया हो, या जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार का हनन न हो रहा हो, वही कानून जो है संसद द्वारा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19 हो, उसका हनन हो रहा है, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यानी जो कहा जाता है कि इस केस के बाद आर्टिकल 21 का व्यापक व्याख्या के बाद जो है लोगों के मौलिक अधिकार का रक्षा किया गया, लोगों के मौलिक अधिकार का जो व्यापकता है उसको बढ़ाया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश